पीकी ब्लाइंडर और पीकी ब्लाइंडर इमॉर्टल मैन, जिसमें से पीकी ब्लाइंडर एक वेब सीरीज़ है और पीकी इमॉर्टल मैन एक मूवी कह लो शायद, नेटफ्लिक्स पे आई है जो अभी। तो आज हम इन दोनों पे बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं पीकी ब्लाइंडर पे। और मैं कहना चाहूँगा वाइब जो है ना क्रिएट करती है ना, मज़ा आता है। मतलब जिस तरह का एस्थेटिक है, जिस तरह की वाइब है, वो जिस तरीके से वो डिज़ाइन है, कपड़ों के ले लो, कोई गाड़ियों के ले लो, वो ऐसा लगता है कि आपको फील होता है कि हाँ ये अर्ली 90s है, अर्ली 90s का लंदन। तो वेल अगर इसकी और बारे में बात करेंगे डिटेल में, तो पहले अगर इसकी स्टोरी बतानी हो बिना स्पॉइलर के, तो ये स्टोरी फॉलो करती है सेल्बी फैमिली को, जो कि एक वो वर्ड बोलना चाहिए क्या, नहीं बोलूँ तो बढ़िया। वैसे भी यूट्यूब पिछले कुछ वीडियो से दयावान नहीं है, तो समझ जाना, मैं वहाँ नीचे लगा दूंगा तो उससे समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो उससे रिलेटेड फैमिली है, इलीगल रिलेटेड फैमिली। और वो उसमें जो हमारा मेन लीड है थॉमस शेल्बी, उसके कुछ एम्बिशन है कि वो बड़ा बनना चाहता है, और वो धीरे धीरे करके आते हराते हराते अपने एनिमीज को बड़ा बनता है। तो इसके टोटल 6 सीज़न है, और ये 6 सीज़न की कहानी टेक प्लेस करती है 1919 से 1934 के बीच में। और इमोर्टल मैन की कहानी शायद मैं भूल गया, पर याद नहीं है। तो इन 6 सीज़न की बात करूं, तो पहले बात कर लेते हैं इसके गुड पॉइंट की, जो मुझे पर्सनली बढ़िया लगा। पहली तो जो वाइब है, मतलब कि बढ़िया क्रिएट हो। आप अगर कहीं रूम में बैठे हो तो हर जगह पे देखोगे तो उसी टाइम का वो, ऐसा लगता नहीं है कि अभी कोई, ऐसी फील ही नहीं आती कि ये उस टाइम का हो नहीं सकता। इस तरह का एस्थेटिक है, और बीच बीच में वो धुआं उड़ना, मज़ा आता है देख के। मतलब आप देखने में बहुत बढ़िया लगता है, ब्यूटीफुल। और दूसरी अगर बात करनी हो तो करेक्टर्स की बात कर लो। थॉमस शेल्बी, आर्थर शेल्बी, जॉन शेल्बी, और भी कर्ली, करेक्टर्स भी बढ़िया है। करेक्टर ऐसे हैं जो देखने में मज़ा आता है उनके बातचीत में वगैरह वगैरह। और अगर इसकी एक चीज़ और मुझे जो बढ़िया लगी, वो थी इसका फाइट से रिलेटेड। तो अगर फैमिली के बीच में लड़ाई हो रही है उसे, तो ऐसा नहीं है कि एक बंदा जाग के आ रहा है और 10 बंदों को मार आया, वैसा नहीं। हम इसमें हमारा अगर थॉमस शेल्बी 5 बंदों से लड़ रहा है तो थॉमस शेल्बी पिटेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ऊपर से ऐसा नहीं है कि गन लेके जा रहा है तो सबको मार देगा, ना 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 ना। गन के मामले में भी मार ऐसा नहीं है कि वो सबको मार देगा, फाइट करनी पड़ती है, और देखने में मज़ा आता है वो, और इसी वजह से शायद फेमस है। वेल अब अगर मुझे इसकी बात करने की, तो और मुझे पर्सनली क्या लगा वीक पॉइंट, कि स्टोरी थोड़ी रिपीटेटिव होती है। नहीं मतलब वैसे रिपीटेटिव नहीं, मतलब ऐसे लगता है कि हर सीज़न में एक ही चीज़ कर रहे हैं। जैसे पहले सीज़न में बिली किम्बर था, उसे रख के वो टेक ओवर कर लेता है वो हॉर्स गैम्बलिंग वाला। उसके बाद उसका दूसरे सीज़न में एक नया आता है, उसको फिर हराता है, फिर तीसरा सीज़न में सेम, चौथे सीज़न में सेम, पाँचवें सीज़न से। मतलब कहने का मतलब है कि हर बार कोई नया आएगा, उसको वो हराएगा, बड़ा होगा, फिर दो सीज़न के बीच में एक टाइम जंप होगा, और उसके बाद में एक नया एनिमी और आएगा, और ऐसे करते करते बढ़ जाएगा। पर उसके बाद में भी स्टोरी इंटरेस्टिंग क्यों लगती है, क्योंकि वो जो एलिमेंट डालते हैं, जैसे कि दूसरे सीज़न में ले लो। दूसरे सीज़न में वो किसके साथ था मैं भूल गया। दूसरे सीज़न में उसको मारने के लिए कहते हैं, हाँ याद आया, लंदन वाले को, मैं उसका भी नाम भूल गया, फोटो लगा दूंगा। जो लंदन में वो था ना, वो इटालियन करके, उसके साथ में था। तो उसमें उन्होंने क्या एलिमेंट जोड़ा कि वो जो पुलिस ऑफिसर था, भाई मैं कितने नाम भूल रहा हूँ, जो पुलिस ऑफिसर था, उसमें मतलब एक गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है, और वो थॉमस शेल्बी कहती है कि तुझे एक बंदे को मारना है। तो उस वजह से वो स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। ऐसे करते करते हर सीजन में वो नए एलिमेंट जोड़ देते हैं, एक तरीके से 3 वे बना देते हैं उसको। ऐसा नहीं है कि वो दो ही हैं,
एक बीच में और इधर से कोई और आ जाएगा, इधर से कोई और आ जाएगा, और वो सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। और फिर हमारा थॉमस शेल्बी कैसे उससे बाहर निकलता है, देखने में मज़ा आता है। वेल अगर पर्सनली मैं कहूँ ना, मुझे शुरुआत के सीज़न बढ़िया लगे, बाकी ओवरऑल बढ़िया है, देखने में मज़ा आता है। भले स्टोरी रिपीटेड हो पर वो इंटरेस्टिंग होती है, देखने में आपको इंटरेस्ट आता है किस तरीके से वो डेवलप हो रही है स्टोरी, इंटरेक्ट इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं करेक्टर एक दूसरे से, कैसे बातचीत कर रहे हैं, देखने में मज़ा आता है और फील आती है, तो उस वजह इंटरेस्टिंग है। तो पर फिर मेरे लिए तो वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर मेरे लिए शुरुआत के सीज़न ज़्यादा बढ़िया थे। पाँचवें और छठे सीज़न में मतलब वो एक ही मान लो, वो जिसमें वो सब हुआ था पॉलिटिक्स वाला, एमपी बनने के बाद में जो सब हुआ था, बॉलर हो जाए, और वैसे भी मैं वो नाम नहीं ले सकता, नहीं तो वेल। तो अगर कोई सीज़न चुनना हो तो चौथा सीज़न सबसे बढ़िया लगा मेरे को। वो लूका चांगरेट्टा करके था उसका नाम, वो वाला। वो मुझे इसलिए बढ़िया लगा क्योंकि शुरुआत के जो 3 सीज़न थे ना, उसमें ये क्या मेरे को ऐसे लगने लग गया था कि जो आर्थर सेल्बी है या फिर जो भी इसके फैमिली मेम्बर है थॉमस, इनको शायद ये मारेंगे नहीं, ऐसा मेरे को फील होने लग गया था जैसे जैसे सीज़न डेवलप हो रहा था। पर चौथे सीज़न में जो शुरुआत में हुआ, उसके बाद मेरे को लगा ओके ओके इंटरेस्टिंग हो रहा है, तो उसके बाद मैं धीरे धीरे करता गया। पर चौथे सीज़न में वो लास्ट का मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, जिस तरीके से एंडिंग हुई, मतलब जिस तरीके से वो उसको मारता है। वेल पर्सनली मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उन्होंने ओरली बता दिया कि मैंने ऐसा किया है उस वजह से मैं जीत गया, पर मेरे को फील हुआ कि यार ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है मेरे लिए। अगर वो थोड़ा सा पर्सनली दिखाते हैं ना कि वो जा रहा है, भले हमें बताते नहीं कि वो क्यों जा रहा है, पर वो ऐसे जाते हुए दिखा रहा है और कन्वर्जेशन दिखाते हैं ना वो दोनों के बीच में, तो थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता। पर वेल जो भी है, तो ये था पीकी ब्लाइंडर, देखने में मज़ा आया। तीनों भाई और फार्मिंग करते हुए मज़ा, बिल्कुल एक दूसरे को मारते। अरे हाँ, एक बात और भूल गया, इसमें ऐसा नहीं है कि हमारा थॉमस शेल्बी एक गुड मैन है, एक गुड टाइप का वो है, गुंडा है, कि वो अच्छे आदमियों को नहीं मारता, बुरे आदमी को मारता है, ना 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 ना, वो गैंगस्टर है पूरा का पूरा ही। मतलब उसने भी इनोसेंट लोगों को मारा है, ऐसा नहीं है कि उसने नहीं मारा, उसके भाइयों ने भी मारा है। तो ऐसा है, और ये बात बढ़िया लगी, मतलब ऐसा नहीं दिखाया कि वो बढ़िया है, वो क्लिच टाइप स्टोरी कि वो गुंडा बन गया किसी वजह से, ना ना ना, ऐसा नहीं। तो ये थी पीकी ब्लाइंडर, मुझे देख के मज़ा आया, बहुत बढ़िया लगी, और स्टोरी इंटरेस्टिंग जिस तरीके से वो थे। तो अब अगर बात करें इमोर्टल मैन की, तो मुझे उतनी पसंद नहीं आई मूवी। देखो पर्सनल ओपिनियन है, पर मेरे लिए है ना वो वाइब क्रिएट नहीं हो पाई। देखो मैंने वो लगातार ही देखा था, सीजन 6 ख़त्म हुआ तो मैंने अगली इमोर्टल मैन देख ली, शायद एक ही थी मूवी, थी 1 घंटे 58 मिनट की थी शायद, जिसमें वो ड्यूक्स जो उसका बेटा है उससे रिलेटेड कहानी चलती है कि वो कैसे फंस जाए। तो इसमें पहली बात तो है ना, थोड़ी सी वो वाइब नहीं आई। वाइब क्यों नहीं आई? देखो तुम अगर पीकी ब्लाइंडर की वेब सीरीज देखते हो ना, उसमें जो वो एनवायरनमेंट है ना, वो थोड़ा डार्क सा लगता है। अगर सुबह भी है ना तो तुम्हें ऐसा लगता है थोड़ा थोड़ा डार्क है, और उसकी वजह से जो वाइब क्रिएट होती है ना, वो इसमें क्रिएट नहीं होती। मतलब इसमें इसमें भी ऐसा नहीं कह रहा कि एनवायरनमेंट बढ़िया नहीं है, पर इसमें वो थोड़ा सा डार्क टाइप का जो एनवायरनमेंट है ना, वो नहीं रखा इन्होंने। वेल मैं समझ सकता हूँ नेटफ्लिक्स बना रहे हैं तो वो बिल्कुल नहीं रखेगा, थोड़े से वाइब्रेट करना चाहेगा थोड़ा सा, पर फिर भी वो वाइब ख़त्म हो जाती। तो उस वजह से एक तो वो फैक्टर हो गया कि मैं उतना कनेक्ट नहीं कर। दूसरा यह था कि अपने जो वेब सीरीज़ में जो करेक्टर देखते आ रहे थे ना, वो उसमें थे ही नहीं, सिर्फ एक थॉमस था। तो पर्सनली मैं उतना उसमें इंटरेस्ट ले नहीं पाया, क्योंकि ड्यूक था ना, उसके साथ ही मेरा कोई इंटरेस्ट बना नहीं, क्योंकि 1 घंटे 58 मिनट में आप कितना ही कुछ दिखा लो, तो उतना इंटरेस्ट नहीं बना, वो इमोशनल डेप्थ मेरे को लगी नहीं। और अगर एक बात और करनी हो तो स्टोरी भी मुझे उतनी कोई इम्प्रेस नहीं। देखो पर्सनल ओपिनियन है, गाली मत देना, तो मुझे स्टोरी इम्प्रेस क्यों नहीं लगी,
क्योंकि देखो पिछले जितने भी सीजन थे ना, उसमें बंदा सिर्फ अकेला एक आदमी से नहीं लड़ा था, 3-4 मिक्स हो रखे थे एलिमेंट, 3-4 पार्टियां अलग अलग तरीके से मिक्स हो रखी थी और वो सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड थी, उस तरीके से था, वन वे नहीं था वो कि उससे लड़ना है वो दोनों आपस में लड़ेंगे और ख़त्म, नो। इसमें वन वे था कि सामने इनको दुश्मन पता है, ये इधर पता है, दोनों बीच में लड़ाई होता है, तो आप उतना इंटरेस्ट नहीं ले पाते। और एक अलग बात ये भी है ना कि एक कितना बड़ी चीज़ हो रही है भाई, 200 मिलियन पाउंड थे शायद, वो 200 या 300 मिलियन पाउंड वो ब्रिटेन में आए हैं और गवर्नमेंट इन्वॉल्व भी नहीं है, थोड़ा सा अजीब लगता है। तो उस वजह से स्टोरी भी मेरे लिए थोड़ी सी ऐसी थी। बाकी अगर इसमें पॉइंट बताना हो तो हाँ, वो बार वाला सीन बढ़िया लगा मेरे को। बंदा आता है, बम निकालता है, उसकी शर्ट में डाल देता है, बूम। और एक और बढ़िया सीन था, वो जो वहाँ पे फाइट करते हैं वो पिग वाली जगह पे, बढ़िया लगा वो लड़ते हुए, स्ट्रगल करते हुए, देखने में मज़ा आया। पर ये कंप्लेंट तो रहेगी, पर मेरे को इतना पसंद नहीं आया, यही कंप्लेंट रहेगी। देखो मेरे लिए पर्सनली है ना, मैं चाहता था कि इसमें है ना वो स्टोरी डेवलप होती। तुम्हें याद होगा वो फिन कहता है कि मैं तुम्हारे वापस आऊँगा तुम्हें इसके लिए बदला लेने के लिए, तो मैं चाहता था कि ऐसी कोई स्टोरी डेवलप होती कि वो इन दोनों के बीच में कोई भिड़ंत चल रही है, थॉमस हार है, अब वो किसका साथ देगा, अपने भाई का, अपने बेटे का, उससे रिलेटेड। उसी बीच में वो 200 मिलियन आ रहे हैं, उसी बीच में वो गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो गई, तो ऐसा कुछ होता ना तो मज़ा आता। और साथ में इसको शायद मूवी नहीं बनाना चाहिए था मेरे हिसाब से, वेब सीरीज़ ज़्यादा बढ़िया लगती। वेल वो तो अब चॉइस है अपनी अपनी, लोगों को, कुछ लोगों को हो सकता है ये पसंद भी आई हो, बहुत ज़्यादा ही पसंद आ गई हो, वेल वो अपनी अपनी चॉइसेस होती है। पर मुझे पर्सनली उतनी नहीं पसंद आई। वो ये थी पीकी ब्लाइंडर और पीकी ब्लाइंडर इमॉर्टल मैन, मेरे मेरे हिसाब से कैसा लगा मेरे को। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई लगता है, वेल अगली वीडियो मिलते हैं।